एक समय की बात थी। एक शादीशुदा जोड़ा रहता था। हालांकि उन्हें एक बच्चा चाहिए था, पर उनके लिए ये मुमकिन नहीं था। एक दिन उसकी बीवी एक डायन के पास गई और उसने उसे कहा कि उसे एक बच्चा चाहिए। उदास मत हो मेरी बेटी, जहाँ चाह वही राह है। ये बीज ले जा और एक गमले में लगा देना और फिर तुम्हें कुछ आश्चर्यजनक होता दिखाई देगा। उसकी बीवी बहुत खुश हुई और डायन का शुक्रिया अदा करने लगी। बदले में उसने डायन को कुछ पैसे दिए। वो घर आई और उसने बीज को गमले में लगाया। एक आशा के साथ वो उस गमले के पास बैठी रहती थी। जल्द ही एक बड़ा ट्यूलिप जैसा फूल उस पौधे में खिलने लगा। उसी वक्त बीवी ने अपने मन में सोचा, कितना सुंदर फूल है, और उसकी बंद पंखुड़ियों के पास जाकर उसे चूम लिया। जैसे ही पंखुड़ियां खुलने लगी, उनमें एक छोटी बच्ची बैठी हुई दिखाई दी। अचरज होकर बीवी ने उस नन्ही बच्ची को अपने गोद में उठा लिया। कितनी नन्ही बच्ची हो तुम। तुम्हारा नाम थम्बलिना होना चाहिए। उस औरत ने थम्बलिना का झूला अखरोट से, उसका गट्टा पत्तों से और उसका कंबल गुलाब की पंखुड़ियों से बनाया। थम्बलिना ने बड़ी ही आसानी से अपने नए जीवन की अनुकूल होने में कामयाबी हासिल की। रात में वो अपने बेड पर सोती और दिन में वो टेबल पर खेलती और गाना गाती रहती। एक रात जब थम्बलिना अपने बेड पर सोई हुई थी, एक बदसूरत मेंढक खिड़की पर आकर बैठ गया। उसने देखा कि एक छोटी सी बच्ची अखरोट के छिलके पर सो रही है। रेबेट, ओह कितनी छोटी और सुंदर बच्ची हो तुम मेरे बेटे की एक बहुत अच्छी दोस्त बन सकती हो। जितनी जल्दी हो सकता था, उस मेंढक ने उस अखरोट के छिलके को उठाकर खिड़की के बाहर छलांग लगाई। घर के करीब एक दलदल था, उसी में वो बदसूरत मेंढक और उसके बेटे का घर था। उस मेंढक का बेटा उतना ही बदसूरत था जितना कि वो मेंढक था। जैसे ही उसने उस छोटी सी बच्ची को देखा, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। चिल्लाना बंद करो, बच्ची जाग जाएगी, और अगर वो जाग गई तो यहाँ से भाग जाएगी। रेबेट। पिता और बेटे ने मिलकर बच्ची के लिए एक जगह बनाई जहाँ वो रह सकती थी। उन दोनों को एक तरकीब सूझी। क्यों ना हम इस बच्ची को झील के पास के किसी एक लिली के फूल में रखे, जहाँ चारों ओर पानी है। उसका भागना नामुमकिन होगा ऐसी जगह से। पिता मेंढक ने थम्बलिना को एक लीली के पत्ते के ऊपर रखा। सुबह के वक्त सूरज की किरणों के साथ थम्बलिना जग गई। जब उसने देखा कि वो घर पर नहीं है और उसके चारों तरफ पानी ही पानी है, तो वो डरकर रोने लगी। मैं कहाँ हूँ? दोनों मेंढक थम्बलिना के पास पहुँचे। ये तुम्हारा नया दोस्त है। मैं तुम्हारे लिए नया घर बना रहा हूँ। वो दलदल के काफी गहराई में होगा। दोनों मेंढक थम्बलिना का झूला लेकर तैरते हुए वहाँ से चले गए, उसे वहीं पत्तों पर छोड़कर। उसी समय वहाँ कुछ लाल मछलियाँ तैरती हुई पहुँची और उन्होंने उस बदसूरत मेंढक की बातें सुनी। उन मछलियों को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि एक बदसूरत मेंढक एक इतनी सुंदर बच्ची को तकलीफ दे रहा है। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें बचाएंगे। सारी मछलियों ने उस पत्ते की डंडी को चबाना शुरू किया जिसमें वो नन्ही बच्ची थी। सिर्फ एक पत्ते के सहारे थम्बलिना वहाँ से पानी पर तैरती हुई निकलने में कामयाब हो गई। वो हरा पत्ता अपनी राह बनाते हुए चला जा रहा था और ये नजारा चिड़िया प्रशंसा से देख रही थी। कितनी सुंदर और छोटी है वो। और जैसे ही वो अपने रास्ते से गुजर रही थी, उसके सामने एक बड़ा सा बग आया। उस बग ने थम्बलिना को जल्दी से उठाया और पेड़ पर जाकर बैठ गया। अपने आप को पेड़ पर पाकर थम्बलिना काफी घबरा गई।
किस तरह के बग हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैं एक मेबग हूँ और मैंने तुम्हारी जैसे बग को कभी नहीं देखा, इसलिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ ताकि मेरे दोस्त तुम्हें देख सके। कुछ देर बाद सारे मेबग्स जो उस पेड़ पर बैठे थे थम्बलिना को देखने पहुँचे। सारे मेबग्स उस छोटी सी बच्ची की सुंदरता से प्रभावित हो गए। तुम एक मजेदार चीज हो। तुम्हारे तो पंख भी नहीं है। कितनी बदसूरत हो, इसकी तरह देख भी नहीं सकता कोई। तुम आजाद हो, जहाँ जाना चाहती हो चली जाओ, हमें तुम जैसी बदसूरत चीज नहीं चाहिए। थम्बलिना ने पूरी गर्मी का मौसम अकेले ही बिताया। उसने खुद ही अपनी भूख और प्यास मिटाने के लिए उन फूलों का पानी पीकर दिन गुजारे। काफी दिनों बाद जब सर्दी का मौसम आया तब उसे ठंड लगने लगी क्योंकि उसने गर्मी के कपड़े पहने हुए थे। दूर से एक खेत दिखाई दे रहा था जो घास से भरा हुआ था। काफी देर चलने के बाद थम्बलिना उस खेत में जा पहुंची। घास के नीचे उसे चूहों का घर दिखाई दिया। खाना मिलने की उम्मीद से थम्बलिना ने दरवाजा खटखटाया और कुछ जौ मांगा। नेक दिल के चूहे ने उसे अंदर बुलाया। थम्बलिना ने तुरंत अंदर जाकर सारा खाना खा लिया। उस चूहे को थम्बलिना बहुत पसंद आई। अगर तुम मुझे हर दिन एक कहानी सुनाओगी तो मैं सर्दियाँ खत्म होने तक तुम्हें यहाँ रहने दूंगी। थम्बलिना ने चूहे का प्रस्ताव स्वीकार किया। आज मेरा पड़ोसी आने वाला है, उसकी हालत मुझसे अच्छी है। अगर तुम उसके साथ जाओगी तो वो तुम्हें बड़े आराम से रखेगा, पर ध्यान रखना उसकी नजर थोड़ी कमजोर है। तुम्हें अपनी सबसे अच्छी परी कथाएं सुनाकर उसे हमेशा व्यस्त रखना है। कुछ समय बाद अपनी पीठ पर मखमली फर लिए एक छुछुंदर वहाँ आया। थम्बलिना को वो छुछुंदर कुछ खास पसंद नहीं आया, पर उसे उस छुछुंदर को नाराज नहीं करना था, इसलिए वो गाना गाने के लिए राजी हुई। Fly, fly, ladybug, wedding will be tomorrow. Mommy will buy you new shoes and clothes tomorrow. नजर कमजोर होने के बावजूद छुछुंदर को ये एहसास हुआ कि उसे थम्बलिना बहुत अच्छे लगने लगी है। मैं इस पूरे रास्ते गड्ढा खोदते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम इसी रास्ते से जा सकती हो और मैं तुम्हें अपना घर दिखा सकता हूँ। और उसने उसे घर ले जाने का तय किया। चूहा भी उसके साथ जाने को तैयार हुआ। ये देख थम्बलिना भी तैयार हो गई। वो लोग वहाँ से जाने लगे। जाते जाते उन्हें एक चिड़िया जमीन पर पड़ी हुई दिखाई दी। उसका सिर उसके पंखों से ढका हुआ था। उसके पंख टूटे हुए थे। ये चिड़िया यहाँ नहीं थी जब मैं यहाँ आया। वो जरूर इस होल से गिरी होगी। थम्बलिना ने जंगल में चिड़ियों को खुद के बारे में बात करते हुए सुना था। उनमें से एक चिड़िया को इस हालत में देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। चूहा और छुछुंदर की नजर बचाकर वो चिड़िया के पास गई और उसे चूमा। ये उन चिड़ियों में से एक होगी जो गर्मियों के वक्त आवाजें करती थी। अगर ऐसा है तो मैं इस चिड़िया की कर्जदार हूँ। चलो थम्बलिना, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो उस रात सो नहीं पा रही थी। उसने घास की एक चादर बनाई, कॉरिडोर में जाकर उस चिड़िया पे उड़ा दी। उसने एक मींट के पत्ते को गीला करके उस चिड़िया के सिर पर रखा। जल्दी ठीक हो जाओ मेरी सुंदर सी चिड़िया। अगले दिन थम्बलिना उस चिड़िया को देखने गई तो उसकी आंखें खुली हुई थी। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? तुमने मेरा इतना ख्याल रखा। अब मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। ठीक होते ही मैं अपने दोस्तों के पास दूसरे गर्म देशों में जा सकती हूँ। बाहर बहुत ठंड है, तुम्हें इस गर्म पेड़ पर आराम करना चाहिए। थम्बलिना ने उसे आराम करने की नसीहत देने के बाद उसके लिए एक फूल की पंखुड़ी में पीने के लिए पानी लाया और उस चिड़िया को पिलाया। और फिर उसने उस चिड़िया की कहानी सुनी कि कैसे वो झाड़ियों के बीच उड़ रही थी जब उसके पंख टूट गए।
आखिरकार ठंड का मौसम चला गया और सूरज अपनी रोशनी से चारों ओर गर्माहट फैलाने लगा। चिड़िया को पता चला कि अब उसे थम्बलिना को अलविदा कहना है। क्या तुम जंगलों में मेरे साथ आना चाहोगी? मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ, पर मेरे दोस्त चूहे को बुरा लगेगा। मैं उसे छोड़कर नहीं आ सकती। अगर ऐसा है तो फिर गुड बाय थम्बलिना, हम फिर किसी और दिन मिलेंगे। आंसू भरे नजरों से थम्बलिना उस चिड़िया को उड़ते हुए देख रही थी। गर्मी को आता देख थम्बलिना की चिंता और बढ़ गई। गर्मियाँ शुरू हो गई। अब उस मखमली फर वाले छुछुंदर को तुमसे शादी करनी है। चलो हम कुछ अच्छे कपड़े ले आते हैं। ठंडी का मौसम आ गया है। मेरे साथ जमीन के नीचे रहने के लिए तैयार हो जाओ थम्बलिना। थम्बलिना उस जमीन के नीचे ठंड और अंधेरे में जाने से पहले एक आखिरी बार बाहर गई ताकि वो सूरज को देख सके। जैसे ही वो अंदर आने लगी, उसके सिर के ऊपर एक चिड़िया की आवाज आई। उसने ऊपर देखा तो वो उसकी प्यारी चिड़िया थी जिसकी जान उसने बचाई थी। थम्बलिना ने चिड़िया को बताया कि छुछुंदर उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता है और उसे जमीन के नीचे रहना पड़ेगा। सर्दियाँ आने को है और हम सारे गर्म देशों में जा रहे हैं। तुम हमारे साथ आ सकती हो। तुमने मेरी जान बचाई है और मैं तुम्हारा एहसान चुका सकती हूँ। इस बार थम्बलिना ने चिड़िया का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और थम्बलिना उस चिड़िया के साथ उड़कर चली गई। जंगलों, नदियों, बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के ऊपर से। कुछ समय बाद वो दोनों गर्म देशों में पहुंच गए, जो बहुत ही सुंदर था। सूरज की तेज किरणों से पूरा आकाश चमक रहा था। ये मेरा घर है। इन फूलों में से कोई भी एक सुंदर फूल अपने लिए चुन लो। बहुत खूबसूरत है। चिड़िया ने थम्बलिना को उस फूल पर रखा। थम्बलिना उस सुंदर वातावरण में बहुत खुश थी। उस सुंदर फूल पर बैठकर उसकी बारीकियों को गौर से देख रही थी। उस फूल के अंदर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था जो शीशे की तरह चमक रहा था। ये बच्चा उस फूल का राजकुमार था। वहाँ हर फूल का एक राजकुमार था। वो एक उंगली जितना ऊंचा था, जिसके चमकते हुए पंख थे और सिर पर एक सुनहरा ताज था। उस राजकुमार ने पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की देखी थी जो उसी के कद काठी की थी। तुम्हारा नाम क्या है सुंदर लड़की? मेरा नाम थम्बलिना है। उस राजकुमार ने अपना सुनहरा ताज निकालकर थम्बलिना के सिर पर रख दिया। अगर तुमने मुझसे शादी की तो तुम इन सारे फूलों की रानी बन जाओगी। इतनी तकलीफों में रहने के बाद इतनी सुंदर जगह पर होने की वजह से थम्बलिना ने खुशी खुशी उस राजकुमार का प्रस्ताव स्वीकार किया। उस राजकुमार ने थम्बलिना का हाथ पकड़ा और उसी वक्त थम्बलिना के कंधों के पीछे 2 पंख उभर आए। थम्बलिना अब एक परी बन चुकी थी। वे दोनों खुशी से अपना जीवन बिताने लगे। एक वक्त की बात है, बहुत दूर एक जगह में 2 बेस्ट फ्रेंड्स थे जो एक दूसरे के पड़ोसी थे। उनके नाम थे के और क्रेडा। के और क्रेडा ने एक एक रोज लगाए अपने आंगन में, अपने प्यार की निशानी मानकर। ये रोजेस उनके साथ ही बड़े होंगे। ठंड का मौसम था
और सब तरफ बर्फ ही बर्फ गिर रही थी। और उसी के साथ वक्त आ गया था ग्रेडा की दादी माँ से मजेदार कहानियां सुनने का। ये ठंड और बर्फ आती कहाँ से है? बहुत दूर से। दादी माँ ने जवाब दिया और शुरू करी अपनी कहानी। एक देश था, बर्फ ही बर्फ सब तरफ। वहां की रानी अकेली रहती थी अपने आइस कैसल में, जो उसका खुद का बनाया हुआ था। ये स्नो क्वीन बहुत सुंदर थी और साफ भी, बिल्कुल बर्फ की तरह। पर स्नो क्वीन दिल से दुष्ट थी और आइस कैसल में कई सारे राज छुपा रखे थे। उनका आइसी मिरर भी एक जादुई मिरर था। इसी में वो दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है सब देख सकती थी। तभी ग्रेडा को ऐसा लगा कि स्नो क्वीन खिड़की से उन्हें देख रही है। दादी माँ, देखो स्नो क्वीन खिड़की पे। अरे कोई बिल्ली होगी ठंडी से परेशान। दादी माँ, क्या स्नो क्वीन यहाँ आ सकती है? आने दो, मैं उसे फटाक से चिमनी में डाल दूंगा, पिघल के पानी हो जाएगी वाटर क्वीन। अपने आईसी मिरर में स्नो क्वीन ने देखा कि के क्या बोल रहा था। तो तुम मुझे चिमनी में डालोगे और वाटर क्वीन बनाओगे? मेरे आइस स्पार्कल्स, जाओ मेरी शक्ति से इस लड़के को ढूंढो। उसका दिल और आंखें मुझे चाहिए। उसकी नजर में बुराई भर दो और उसके दिल से प्यार को निकाल दो। स्नो क्वीन ने अपने आइस स्पार्कल्स को यह ऑर्डर दिया। धीरे से एक बर्फीला तूफान ग्रेडा के घर की तरफ तेजी पकड़ने लगा और आइस स्पार्कल्स उसी के साथ जा रहे थे। बाहर क्या हो रहा है ये देखने के लिए के ने खिड़की खोली। ग्रेडा तभी चिल्लाई, के नहीं। पर देर हो चुकी थी। मेरी आंखें, कुछ घुस गया आंखों में और दिल में, क्या है ये सब? और तभी आइस स्पार्कल्स ने स्नो क्वीन का काम कर दिया था। उसकी आंखों और दिल में चोट लग चुकी थी और के बदल चुका था। ग्रेडा ने पूछा कि क्या हुआ, पर वो उस पे पलट के चिल्लाया, कुछ नहीं हुआ, ठीक हूं, परेशान मत करो। ये पहली बार था कि के ने ग्रेडा से बदतमीजी से बात करी। ग्रेडा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। के अगली सुबह भी बदतमीजी से बात कर रहा था। जब वो अपना स्ले निकाल रहा था, ग्रेडा ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। वो वापस उस पे भड़क गया। वो स्ले पे चढ़ के चला गया। ग्रेडा उस तक नहीं पहुंच पाई। अचानक उसके सामने स्नो क्वीन आ गई और के उसके पीछे जाने लगा। ग्रेडा कुछ भी ना कर सकी क्योंकि वो गायब हो गए। स्नो क्वीन उसे अपने आइस कैसल ले जा रही थी। ग्रेडा खिड़की पर उसकी राह देखती रहती। दिन, महीने गुजर गए और ठंड का मौसम भी गया, पर के नहीं आया। खुद कुछ करने की चाह से ग्रेडा निकल पड़ी अपने दोस्त को ढूंढने, साथ में सिर्फ दादी का दिया हुआ मिरर लेके। बहादुर ग्रेडा ने रास्ते में हर एक जन को पूछा अगर उन्होंने के को देखा है। घूमते फिरते वो नदी तक पहुंची। आसपास उसे कोई नहीं दिखा जो उसे के बारे में बता पाए। उसने नदी से पूछा पर कोई जवाब नहीं आया। इतने में सिंक्रो आया उसके पास और बोला, नदी के पास है जवाब तुम्हारे लिए, पर पहले उसे एक गिफ्ट देना होगा। ग्रेडा ने अपना फेवरेट नेकलेस निकाल के नदी को गिफ्ट दे दिया।
तभी एक जादू सा हुआ और एक बोट हाजिर हो गया। क्रेडा ने सोचा कि नदी को उसका गिफ्ट पसंद आया है और ये रिटर्न गिफ्ट दिया है। उसके चढ़ते ही बोट खुद चलने लगी। बोट जाके किनारे रुकी। यहाँ एक सीक्रेट गार्डन था जिसमें फूल ही फूल थे, रंग बिरंगे। इतना सुंदर गार्डन उसने पहले कभी नहीं देखा था। पर कुछ गड़बड़ थी, इन फूलों में खुशबू नहीं थी। गार्डन की दूसरी तरफ से एक औरत उसकी तरफ आ रही थी। ये गार्डन की ओनर थी। कैसी हो प्यारी बेटी? मुस्कुरा के उसने पूछा और अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके गार्डन के फूलों में खुशबू फिर से आ रही है। I'm so sorry, मैं आपकी परमिशन के बिना आ गई। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा हुआ तुम आई। कई साल से कोई नहीं आया मेरे गार्डन में। तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? क्रेडा ने कहा कि वो अपने दोस्त के को ढूंढ रही है, पर उन्होंने कहा कि क्रेडा से पहले यहाँ सालों तक उसने किसी को नहीं देखा। अच्छा, ऐसा है तो मुझे फिर से रोड पे जाना चाहिए। मुझे के को जल्द से जल्द ढूंढना है। फ्लावर लेडी नहीं चाहती थी कि वो कहीं जाए, इसलिए उसने एक झूठ बोला। क्या नाम बताया? के? शायद देखा है मैंने उसे। क्रेडा ने उसे सब कुछ बताया और जब फ्लावर लेडी ने स्नो क्वीन का नाम सुना वो भड़क गई। स्नो क्वीन? उसका तो नाम भी ना लो। उसकी वजह से मेरे फूलों की खुशबू चली गई थी। फिर अचानक से उन्हें मन हुआ कि वो क्रेडा के बाल बनाए। क्रेडा को समझ नहीं आया कि क्यों उन्होंने जिद की। क्रेडा को ये नहीं मालूम था कि वो एक जादुई कंघी थी। इस कंघी की वजह से क्रेडा सब कुछ भूल गई, सिर्फ खुशियां याद थीं। फ्लावर लेडी बुरी नहीं थी, उसने ये अच्छी नीयत के साथ किया था। जब वो अपनी नींद से उठी, क्रेडा को कुछ याद नहीं रहा। वो यहाँ कैसे आई, क्यों आई, कुछ भी नहीं। फिर उसे 2 रोजेस दिखे फ्लावर वुमेन के हाथ में और कुछ याद आने लगा। प्यार के आगे कौन सा जादू चलेगा। उसे नहीं पता कि कितना वक्त वो वहां सोई, पर उसकी प्यारी यादें वापस आ गई थी। वो फिर से नदी की तरफ गई और बोट तो वहीं थी, पर कहाँ जाना है ये पता नहीं था। तभी एक क्रो उसके पास आया, मानो वो कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो, और क्रेडा उसके पीछे पीछे चल दी और वो पहुंचे आइसी सी में। वहीं पे एक पायरेट शिप पे जाके वो क्रो बैठ गया। क्रेडा धीरे से उस शिप तक पहुंची। तो ये शिप से पहुंचूंगी मैं क्वीन के कैसल? अचानक कुछ पायरेट्स वहां आ गए और उनमें से एक पायरेट गर्ल ने क्रेडा से बात की। तुम वहीं जाओगे जहां हम जाएंगे और हम कहीं नहीं जाएंगे। उसी वक्त स्नो क्वीन कोशिश कर रही थी कि के अपना पास्ट भूल जाए। काफी कुछ तो वो भूल गया, पर क्रेडा उसके सोच से नहीं जा रही थी। बहुत जल्द तुम्हारा दिल भी ठंडा कर दूंगी, फिर कुछ याद नहीं रहेगा तुम्हें। पायरेट गर्ल को जब के की कहानी क्रेडा से मालूम चली, उसने कहा कि उसे भूल जाए क्योंकि उसका निकलना इम्पॉसिबल है। मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो, मैं उसे ढूंढ के ही रहूंगी। पायरेट गर्ल को यह जिद अजीब लग रही थी। एक्चुअली वो चाहती थी कि वो उसके साथ ही रहे, उसकी फ्रेंड बनकर, पर क्रेडा जिद की पक्की थी। उसे बचाना ही है मुझे, चाहे जो करना पड़े।
उसकी कोई दोस्त नहीं थी, इसलिए पायरेट गर्ल को ग्रेडा की ये जिद बहुत अच्छी लगी और वो उसके साथ हो गई। अगली सुबह वो उसके लिए एक रेनडियर लेके आई। ये पूरे स्नो किंगडम की फास्टेस्ट रेनडियर थी और वो ग्रेडा को रास्ता दिखाएगी। प्रॉमिस करो कि तुम उस स्नो क्वीन को पकड़ोगी और मेरी शिप को भी बचाओगी। हाँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं आऊंगी। ग्रेडा रेनडियर पे जा रही थी। उसे पहले पता करना था कि स्नो क्वीन को हराना कैसे है और रेनडियर उसे ये भी बताने वाली थी। काफी चल के वो नॉर्थ पोल पहुंचे। वहां पे उन्हें एक ओल्ड मैन मिले। तो तुमने वो मिरर तोड़ दिया है ना? ग्रेडा को समझ नहीं आया कि उन्हें मिरर के बारे में कैसे मालूम, पर उसे ये पता था कि वो सही जगह आई है, तो उसने उनको वो मिरर दिखाया। तो मैं स्नो क्वीन को इससे ही हरा दूंगी। ये तो मैजिक मिरर है, इसमें सच दिखता है, सिर्फ सच। अगर सच कहीं भी छुपा हो तो भी दिखाता है। प्यार से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो कुछ नहीं होता, इसलिए असली ताकत तो हम सब में है, प्यार की ताकत। इनकी बदौलत ग्रेडा को मालूम हुआ कि स्नो क्वीन कौन थी। अगर वो सच दिखा दे तो वो उसे हरा भी सकती है, क्योंकि पहले स्नो क्वीन भी एक अच्छी लड़की थी, प्यार से भरपूर। जहां भी वो छूती फूल खिल जाते थे और उसकी स्माइल में सूरज जैसी चमक थी। वो एक बहुत खुश लड़की थी। उसका नाम था लाइला, पर सबको लगता था कि वो कोई जादूगरनी है, इसलिए उसके साथ कोई खेलता या बात भी नहीं करता था। अकेलेपन ने उसकी खुशी छीन ली। उसे अपने आसपास सभी लोगों से नफरत होने लगी और एक दिन उसने एक विश की। जो भी मुझे परेशान करेगा वो आइस बन जाएगा। और फिर उसने अपना आइस कैसल बनाया, सबसे दूर, अकेले, खुशियों से भी दूर। ग्रेडा स्नो कैसल में पहुंची और वहां उसे दिखा कि आइस स्कल्पचर बनाते हुए। के तुम यहाँ हो, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम भूल गए मुझे, मैं ग्रेडा। के ने ग्रेडा की तरफ देखा पर पहचाना नहीं। यहाँ मौजूद हर चीज की तरह इसका दिल भी आइस बन चुका है। ग्रेडा ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। छोड़ो इसे, ये मेरा है। मैं तुम्हें भी आइस का बना दूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। के, I love you। उसे याद आया। ग्रेडा, हाँ मुझे याद आया। गुस्से में स्नो क्वीन ने अपना वॉन्ड तेजी से घुमाया और उससे निकली खतरनाक कर्स ऑफ आइस। तभी ग्रेडा ने अपना मिरर निकाला और वो कर्स उससे टकराकर गायब हो गया। स्नो क्वीन ने ग्रेडा के मिरर में देखा और उसे कुछ अजीब लगा, क्योंकि उसमें उसे दिखा लाइला का चेहरा। अचानक स्नो क्वीन अपने प्यारे से रूप में बदल गई। वो लाइला बन गई। थैंक यू वेरी मच। अब मैं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं फिर से आजाद हो गई। बाय बाय। के और ग्रेडा एक दूसरे को देख के मुस्कुराए। अब से वो हमेशा साथ रहेंगे, एक साथ बड़े होंगे, उन दोनों रोजेस की तरह जो उनके आंगन में हैं।